और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चारधाम यात्रा की। कल श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 51 क्विंटल फूलों के साथ केदारनाथ धाम को सजाया गया है। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुलेंगे। बाबा केदार की पवित्र डोली आज केदारनाथ धाम पहुंचेगी। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और परसों बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 51 क्विंटल फूलों के साथ भव्य तरीके से केदारनाथ धाम को सजाया गया है और सुबह 8 बजे जो है कल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुलेंगे। बाबा केदार की पवित्र डोली आज केदारनाथ धाम पहुंचेगी। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और परसों बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए, तो वहीं अब कल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कल से केदारनाथ की जो यात्रा है वो श्रद्धालु द्वारा शुरू की जा सकती है। कल विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। खास व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर की गई हैं क्योंकि इससे पहले बर्फबारी का जो आलम है वो भी देखने को मिला था, तो सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर कार्य चलाते हुए सभी रास्तों को साफ किया। मंदिर की जो है भव्य सजावट की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, कल से केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह भक्तों में देखने को मिलेगा? क्योंकि कल केदारनाथ धाम जाने का पहला दिन होगा। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है चारधाम यात्रा को लेकर। केदारनाथ खासतौर पर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो किस तरह की कल पूरी प्रक्रिया रहेगी? तमन्ना, देखिए, इंतजार करते हैं श्रद्धालुओं के जो चारधाम की यात्रा है वो कब शुरू होगी। तो ये शुभारंभ हो जाता है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो चारधाम है उनके कपाट खुल जाते हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री के 19 अप्रैल को खुले थे, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, और 22 अप्रैल को बाबा केदार के और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो बाबा केदार के कपाट खुलने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 51 किलो जो फूल है उनसे पूरे दरबार को सजाया गया है। और क्योंकि उससे पहले उनकी मठ से डोली जाती है पंचमुखी, तो वो अलग अलग जो प्रस्थान होते हैं निर्धारित, वहां से गुजरती हुई डोली पहुंचती है। तो डोली आज पहुंच जाएगी और पूरे विधि विधान के साथ 22 अप्रैल को यानी सुबह 8 बजे बाबा के कपाट खुल जाएंगे। तो जो श्रद्धालु हैं वो उत्साहित हैं और खास बात ये तमन्ना कि 20 लाख के करीब अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो हो चुके हैं। ये संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है तमन्ना। वो ऑफलाइन है और ऑनलाइन है, तो अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है, पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है, क्योंकि एक बड़ी यात्रा होती है, कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को। जो यात्रा है वो सुगम हो, सरल हो और सबसे खास के सुरक्षित हो। तो अहम ये भी रहा कि इस बार केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी थी राज्य सरकार से कि किस तरह की तैयारी की गई। जो जोन है उनमें बांटा गया, संवेदनशील, अति संवेदनशील, जो श्रद्धालु जहां ज्यादा रहते हैं, तो ये तमाम डिटेल्स शेयर की गई थी राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के साथ। तो एटीएस की जो सुरक्षा है इस बार वो रहने वाली है। जो कैमरे हैं, फेस रिकग्निशन, वो लगाए गए हैं। इसके साथ जो सुरक्षा कर्मी है, बड़ी संख्या में 7 से 8 हजार जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तमन्ना, वो पहले से ज्यादा बेहतर की गई हैं। जो अलग अलग स्क्रीनिंग लगाई गई है ताकि स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि एक दुखदायी घटना अभी हुई, क्योंकि 19 अप्रैल को जब कपाट खुले थे गंगोत्री और यमुनोत्री माँ के, तो इस रास्ते में 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से जब उत्तराखंड में व्यक्ति या श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो थोड़ा मौसम यहाँ अलग हो जाता है, और क्योंकि पर्वतीय इलाका होता है, ऊपर पैदल चलने में दिक्कत होती है, तो हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा रहती है उन बुजुर्गों के लिए जिनकी तबियत ठीक नहीं रहती। तो ये पहले से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि पहले स्वास्थ्य परीक्षण करा करके आए, और दूसरा मौसम की जो एडवाइस दी है उसको देख करके आए। बाकी जो व्यवस्था है राज्य सरकार ने बहुत बेहतर की है और पहले के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, परिवहन की बात करें, तो ये तमाम जितनी भी तैयारी हैं वो बहुत बेहतर नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया राव शफात, जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ ही।